दोस्तों, गंगा नदी के तट पर एक वृद्ध संत महर्षि आदित्यनाथ धोनी का ध्यान कर रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह वर्षों से एक भविष्यवाणी सुनते आ रहे थे कि महाकुंभ मेले के दिन भगवान कार्तिकेय का एक मोर प्रकट होगा और एक दिव्य चमत्कार होगा। हालांकि कई श्रद्धालु इस भविष्यवाणी को सिर्फ एक कथा मानते हैं, लेकिन महर्षि आदित्यनाथ को पूरा विश्वास था कि यह घटना उनके जीवन में एक न एक दिन जरूर घटेगी। संगम तट पर महाकुंभ मेला अपने चरम पर था और इसी के साथ लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान कर रहे थे। चारों तरफ मंत्र उच्चारण, शंख ध्वनि, भजन और घंटियां सुनाई दे रही थी और सभी अखाड़ों के साधु संत अपने शिविरों में पूजा पाठ और ध्यान में लीन थे। उसी दिन महर्षि ने अपने ध्यान में एक विचित्र चीज देखी। उन्होंने अपने सपने में एक नीले मोर को देखा जो काफी विशाल था और जिसके चोंच में एक स्वर्ण रत्न था। महर्षि आदित्यनाथ को मोर ने एक पुराने मंदिर की तरफ इशारा किया जो काफी लंबे समय से गंगा नदी के रेत में दफन था। अगले दिन महर्षि ने अपने भविष्यवाणी में सभी संतों और श्रद्धालुओं को बताई, लेकिन काफी लोग यह बात सुनकर उनकी मजाक बनाने लगे और खूब हंसने लगे। लेकिन तभी एक रहस्यमय घटना घटने लगी। अचानक दोपहर के समय आसमान में काले बादल घिरने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक मोर आकाश में प्रकट हुआ। काफी तेज रोशनी से उसकी पंखुड़ियां चमक रही थी और उसकी आंखों में बहुत तेज चमक थी। तभी मोर धीरे धीरे करके धरती की ओर उतरा और गंगा नदी के तट पर एक ऐसी जगह पर बैठा जो साधुओं के शिविर के पास एक प्राचीन शिला थी, उसके ऊपर बैठ गया। जब श्रद्धालुओं और संतों ने इस शिला को देखा तो उन्हें एक अनोखी शक्ति का प्रतीत हुआ। जिस शिला के ऊपर वह मोर बैठा था वह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था। जैसे ही मोर ने उस शिला को अपनी चोंच से हिलाया तो एक जोरदार गर्जना हुई और शिला अपनी जगह से खिसक गई। तभी श्रद्धालुओं ने देखा कि शिला के पीछे एक प्राचीन गुफा है। यह सब देखकर सब दंग रह गए। महर्षि आदित्यनाथ ने बड़े भावुक होकर कहा। उन्होंने बताया कि यह वही भविष्यवाणी है जो वर्षों पहले की गई थी और उन्होंने यह भी कहा कि भगवान कार्तिकेय की कोई न कोई यहाँ निशानी जरूर होगी। हालांकि श्रद्धालु को डर लगने लगा, लेकिन वो श्रद्धा से काफी प्रसन्न हो गए। भीड़ में से कुछ लोग हिम्मत करके गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर काफी घना अंधेरा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जिसमें भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार दिखाए गए हैं। थोड़ी और अंदर जाने के बाद गुफा के अंत में एक रोशनी चमक रही थी। जब सभी लोग उस रोशनी के पास पहुंचे तो उन्हें एक अनोखी प्रतिमा के दर्शन हुए। भगवान कार्तिकेय की हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति। वह मूर्ति अपने आप हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ बिखेर रही थी। अचानक वहां एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो कभी बोल नहीं पाता था अचानक बोल पड़ा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। तभी मोर ने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ान भरी। तभी साधु संत और सभी श्रद्धालुओं ने यह फैसला किया कि इस स्थान पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना जाएगा। मोर जब उड़ा तो उसने सबको आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे आकाश में कहीं विलीन हो गया। अब दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को यह विश्वास हो गया कि भगवान कार्तिकेय सचमुच इस पावन धरती पर आए थे। उन्होंने अपने मोर के माध्यम से सभी को यह सूचना दी कि सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा से प्रभु को याद किया जाए तो प्रभु उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। उस घटना के बाद उस स्थान को कार्तिकेय तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों, महाकुंभ में घटे इस घटना के बाद श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भी ज्यादा प्रबल हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें।